कह सके उन्हें दो बात, गरम गरम दो बात कह सके, हमारा हक है। संजीव नमस्कार, आदाब। मेरे साथ हैं आप सभी दर्शक मुजफ्फरनगर के, और इस वक्त मैं जहां बैठा हूं स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के घर पर सिसोली। कल जो हुआ सबने देखा, सिसोली के अंदर जिस तरह से उमेश मलिक यहां पर आए, उसके बाद से यहां पर एक पथराव हुआ, उनकी गाड़ी पर एक रंग फेंका गया जिन्होंने काली कोट न बताया, लेकिन उसके बाद से डॉक्टर संजीव बालियान मौके पर पहुंचे और गोरखपुर थाने में पहुंचकर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन यही भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत हमारे साथ हैं, और एक भाई राकेश टिकैत जो कि पिछले 8 महीने से लगातार किसानों की आवाज़ देश के अंदर उठा रहे हैं। और आज हम नरेश टिकैत से पूछेंगे, डॉक्टर संजीव बालियान ने जिस तरह कहा कप्तान को कि एसएसपी जी आप बीच से हट जाइए और वरना आप कार्रवाई कीजिए, आप पे किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि एक सांसद किस तरह की भाषा हो सकती है? क्या ये संसदीय भाषा नहीं है कि कप्तान साहब आप बीच से हट जाइए, हम कार्रवाई करेंगे? आप इसका मतलब क्या है? नरेश टिकैत जी से पूछेंगे इस बात का मतलब क्या है। संजीव बालियान हमारे यहाँ से किसी रंगोल्स परिवार से, ठीक है, उनकी थोड़ी सी जो जुबान है, भाषा है, वो फिसल गई। इस तरह का उन्होंने कभी वो नहीं करा। उनका एक अच्छा उसमें नाम दिया जाए, और वे भी उस बात को पश्चाताप कर रहे होंगे, ऐसी वाली बात अगर नहीं। क्या करेंगे? जो पुलिस ही उन्हें दोस्तों निकलेगी तो क्या करेंगे? यहाँ से भिड़ेंगे लोगों के साथ। उनका सम्मान है, ये तो हर उसमें हम मुख्य अतिथि रहे, सारी वही बात थी। थोड़ा सा हो नहीं बात। दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा, किसान आंदोलन चल रहा, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के और किसानों के खिलाफ, किसानों को उसमें बीच में दूरिया बैठी, और दूरिया की जाँच है 9 महीने हो रहे, 10 दिन बाद 9 महीने हो जाएंगे आंदोलन को। तो इसमें इस तरह की भाषा का मैं इस्तेमाल न करें, ये अच्छी नहीं लगती। एक जिम्मेदार आपने अगर मुख्य अतिथि बना, तो मेहमान बना, जो आपके सिसोली में कार्यक्रम में प्रोग्राम हुए, कहीं आपको लगता है कि संजीव बालियान को इस मामले में मध्यस्थता करानी चाहिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने में? नहीं, मेहमान हुए तो अपने घर के आते, मेहमान इस परिवार का हिस्सा है संजीव बालियान। और थोड़ी सी हमें भी अजीब सी लगी बात। हमारा कहने का हक है, वो कह सके उन्हें, उनका कहने का हक नहीं। हम कह सके उन्हें दो बात, गरम गरम दो बात कह सके, हमारा हक है। संजीव बालियान का हक नहीं उल्टा जवाब देने का। वे किसी के में गुमराह हो गए किसी बात के उसमें, या किसी आदमी को उसमें, या पद की गरिमा को उन्हें समझा उन्हें, या उन्होंने सोचा तुम सरकार में तो इस तरह की वाली करने चाह रहे, एक अच्छे नागरिक की तरह से पेश आवे, और सबसे बड़ी यही बात है। और उमेश मलिक है, अच्छे आदमी में कोई वो नहीं है, क्या बच्चों के बहकावे में भी आगे मास्टर, यहाँ तो हमेशा सम्मान करा सबको। ठीक है, थोड़ी घड़ी बात तो हमने तक कहते भाई विरोध चल रहा है, तुम कम आओ, यही तो कहे, किसी को आए काम नहीं कर रहे, हम तो यही कहे भाई कम आओ, पता नहीं किसके मन में क्या विचार है, किस तरह के वो कहते हैं। अगर हमारे तो सुबह लगते हैं कुछ करते हैं तो कोई बात नहीं थी, आए पप्पू हो पाए, इस तरह के जो अंजाम हुआ, किसकी गलती है, क्या है इसमें? वे भी अपने बच्चे थे जो उसके साथ में, जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, वे भी अपने ही है। इस हम ज़्यादा नहीं बात को बढ़ान देने यही काबू में करते हैं, कोई बात नहीं। उनकी तरफ से तो रिपोर्ट दर्ज हो चुकी इस मामले में, क्या आपकी तरफ से पुलिस मामला दर्ज करेगी? अरे वो अभी हो जाएगी, वापसी हो जाएगी रिपोर्ट। कहाँ रिपोर्ट? क्या करेंगे रिपोर्ट में सिसोली में तक गिरफ्तार हो गए, ये जेल लगे थे उस बात को, इतनी बड़ी बात को क्या रूप धारण करेंगे? तो यह बात सिसोली में एक बकरी के बच्चे को पकड़ कर अपना जेल में अंजाम देखो क्या है, वोट दे रखी है उनको, गिरफ्तारी करने नहीं हो दे रहा। उसकी जांच करो तो किसी आदमी ने इस तरह का उत्साह जो हमारे माननीय विधायक थे, इस तरह की जो शाही फैमिली गई, क्या हुआ हो शाही तो आके इसके फोटो भी लग रही, हमने तो कुछ नहीं कहा।
एक मानसिकता है, कोई किस विचारधारा के आदमी, किसी का यही वो है काम, कोई किसी का मूर्ति तोड़ने का है, किसी को काली खोदने का है, किसी को गाली देने का है, किसी को उन्हें फायदा इसी में है। गाड़ी को अपना गाड़ी साफ हो गई हो कोई वाली, और शीशे विशे जो कोई एक आधा शीशा तिड़क गया होगा, फूट गया होगा, गलत हुआ, बहुत गलत, इसे हम अच्छा नहीं मानते। उमेश मलिक ने अभी मीडिया एक बयान में कहा है कि हरी टोपी लगाकर गुंडागर्दी करते हैं, आज के बाद से योगी जो राज है, जो कानून व्यवस्था है, उसका जनपद में राज होगा। इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा फिसल रही है, इनकी भाषा फिसल रही है। इस तरह के जो गुंडा राज पूछ है उसका खात्मा करेंगे, वो करेंगे। किसान यूनियन ही गुंडा राज हो रहे, किसान यूनियन गुंडा राज चला रही। ये इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल न करें। बहुत बड़ा भारत का बहुत बड़ा संगठन है, कई करोड़ या करोड़ की निगाह संगठन है, ये अपनी इस भाषा पर लगाम दें और एक सही जिम्मेदारी की उससे आज ही किसान यूनियन में इस तरह के वो हो गए, हेलीकॉप्टर में तो ये जिता नहीं दिए, उसका तो एहसान नहीं भूलते, इस पद तक पहुंचा दिए। असल यही बात है, सिसोली में तो 6,000 वोट हमने दी, हमने तो खुद वोट दी, क्या इस तरह की वो ना करें। ये थोड़ा एक माइक पर कुछ भी बोल रहे, अपने जो जुबान है इसको लगाम लगाओ, शब्दों का चयन करें। आज में जो जुबान है इसको लगाम लगाओ, चयन कर दो, कह दो, कुछ भी कह दो। ये जो जुबान है, जुबान गलत जुबान ना कर सके, गलत तो हम बोल सके, गलत तो हम बोल सके, क्यों बोलना गलत? ठीक है, बहुत ठीक ठाक। 1988 में जब बाबा टिकैत दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने पूरी दिल्ली को घेरा। उस टाइम पे सरकार को जवाब देना पड़ा था। उस टाइम पे प्रधानमंत्री से टिकैत जी ने मुलाकात की थी, और ये वही कर है जो आज फिर बस्तूर 9 महीने से दिल्ली पर एक धरना जारी है। राकेश टिकैत एक प्रदर्शन का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हैं। तो इस धरने को लेकर उनसे समझेंगे कि अब तक उनकी जो 9 महीने में सरकार से कितनी बार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक हल नहीं निकल रहा है। हल कैसे निकलेगा? 9 महीने लगभग बीत चुके हैं। सरकार को बात माननी चाहिए और भारत सरकार गलती मानने अपने जो किसानों को 9 महीने करके सरकार ने उनको बर्बाद करा। सरकार गलती मानने वहाँ से भी अच्छे आदमी हैं, हम नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे आदमी हैं जिन्हें हमें पूरी उम्मीद है कि इस बात को सुन जा रहे हैं और इस बला को टाड़ने या बला है आज किसान बारूद के ढेर पर है, कभी भी कुछ भी हो सके, ये ना समझे। हमने तो इनकी मदद करा की। मुख्यमंत्री जी है आदित्यनाथ जी, किसान यूनियन वाले इन्हें तारीख पर जाकर भी देखा, उस बात को ध्यान करते, वो समय भी तो ध्यान करते वो किसान यूनियन क्या है या पूछ लो योगी था कौन आदमी थे जो तमें लेकर वहाँ जाकर के तारीख पर अदालत में, वो भी तो है। हमने मुझे यहाँ श्याम जी में स्वर्गीय हुकम सिंह जी हमारे भी अच्छे थे, उनके साथ में संबंध थे, बहुत बढ़िया थे। सुरेश राणा जी है और है, भाजपा के साथ में सपा सरकार में कितना हो गया, इन्होंने हमारे को तो मदद मांगी, हमारे सम्मान ठेस पहुँचाई, हमने तो इनकी तो मदद करी ना करी, वो बिना निस्वार्थ कुछ लालच में कुछ। किसान यूनियन तो हमेशा कमजोर का सहारा बनी, इसे वैसी तरह तक क्यों पेश करा जाए, वैसी तरह तक क्यों पेश करा जाए। हमें तो कुछ महसूस नहीं हुआ, ठीक है, हमने सरकार बनाई तो हमारे उसमें सिकंदर हमारे उसको 3 चल रहे आगे वो 35 साल होती है, कितने उतार चढ़ाव संगठन पाए, सरकारों के साथ वार्ता हुई, सन 80 के करीब भोपाल आंदोलन हुआ, ट्रैक्टर नहर में गिर लेते, नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री थे,
और नारायण तिवारी मुख्यमंत्री बात हुई अच्छी तरह तो बात तो हुई 36 महीने के बिल माफ हुए, किसानों को नए ट्रैक्टर दिए, सपा सरकार में गन्ने का रेट 70 रुपये के करीब गन्ने का रेट बढ़ा, मायावती सरकार में 70-80 रुपये के करीब गन्ने का रेट बढ़ा, बिजली के रेट नहीं ज़्यादा बढ़ाए। तो जो बात जो उपलब्धि जिस सरकार में तो कही जाएगी भाई हमारे पर क्यों दबाव कर सके, जो सरकार की उपलब्धि तो गिनवानी पड़ेगी। उस सरकार में भला सरकार में यह हो गया, इस सरकार में क्या हो गया, हम इस सरकार में ये बताओ इस सरकार में क्या हो गया। इसका मतलब क्या है? मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड, मिशन पंजाब, राकेश टिकैत जी का इसका मतलब क्या है? एक तो बताओ मिशन यहाँ से चुनाव प्रचार हो रहा क्या हो रहा सर, हम अपनी बात भी ना कहेंगे, इसे इलेक्शन तक क्यों जोड़ा जाए? जब वो मिशन यूपी कहते हैं तो इलेक्शन से पॉलिटिकल हो जाएगा। इलेक्शन बंद करना तो इलेक्शन ना इसमें भारत में या पढ़ाई बंद करना तो असम मिशन जो ये है मामला जो असल इलेक्शन में तो काम मालूम है, बाकी बात तो रखी जाती लोगों को कहेंगे भाई इतने दिन वहाँ पड़े रहे, हम क्या किसी की वोट खुदा किसी को तो खोज कर आते हैं तो लोगों की मारते हैं वोट हमने किसी को आज तक कही। पर एक है इसमें अगर ये भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहते हैं किसानों के लिए तो करना पड़ेगा। यहाँ से माननीय संजीव बालियान जी है, हमारे विधायक भी है उमेश मलिक, इन्हें 7.5 साल तो होना हो गया संजीव बालियान को, और 4.5 इन्हें हो गया। सिसोली की बात बता रहे हमारे तो मुझे कभी पूछा भाई यह सड़क बनवाओ तो मैं थारे कहने का कुछ हम यूँ कर दें तो बताओ कुछ भी पूरी सिसोली में पूरे क्षेत्र में यहाँ से कुछ करा हो हम बताओ तो हम अपने उपलब्धि तो नहीं हो। यहाँ मान्य हमारे उमेश मलिक जी यहाँ तो आए हो सड़कों पर आए हो, मुनवरपुर से रास्ता है उसे भी देखते हो, यहाँ से देश विदेश के कहाँ के आए हो, यहाँ की सड़कें देखते हो, कुछ करा कुछ तो बताओ, कहीं के नाम तो पत्थर लग रहा। संजीव बालियान ने उमेश मलिक ने पत्थर लगवाया था, ये बात तो सर तो भूलने की है। ये बात बताओ तो हमने जो काम करा कुछ भी तो काम करा हो बताओ, असल जी मेरी बात खुला लगी तो खोलने पर देश है। 9 महीने से लगातार धरना जारी है, लेकिन सवाल यही उठता है बार बार कि सरकार से इतनी गिव एंड टेक हो चुका है, कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार संशोधन करके कभी कहती है एमएसपी बात मत कीजिए। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हो जो काफ़ी समय से लागू नहीं हुई है, लेकिन एमएसपी को लेकर आप क्या कहते हैं? सरकार साहब कहते हैं कि एमएसपी नहीं, एमएसपी की तो बात है, सरकार उसको कानून क्यों नहीं बना रही। आज गेहूँ का रेट 1975 रुपये रेट पे गेहूँ का, और गेहूँ की फिर 1600 रुपये क्विंटल, तो 375 रुपये का एक क्विंटल का घाटा को किसान देता है भाई, जो रेट होगा उसका रेट पर ले लो भाई, जो रेट गेहूँ का रेट है उस रेट पर ले लो। धान का जो सरकारी रेट है सरकारी रेट खरीद क्यों नहीं होगी, वे लोग को कह रहे भाई इसकी गारंटी दे दो हम इस फसल को आपकी इस रेट में खरीद करें। हम यही तो कह भाई इसी बात को तो लड़ाई है, रेट तो उन्होंने कर दिया और तो खरीद उसको हो नहीं रही। आखिर को किसान ठीक है हमारे आदमी है, ये संगठन की बुनियादी भी करते होंगे, ये भी जो काले कानून बनाए हुए इनका वो भी करते होंगे समर्थन, जो ये ऐसी बात नहीं कोई बिरादरीवाद को कोई पार्टीवाद इस तरह के लोग हैं, हम उन्हें समझा रहे अपने आदमी है कोई गैर नहीं, जो किसान वर्ग को ताल्लुक रखते हैं उनका हक नहीं ज़्यादा है किसान संगठन की बुराई करने का, और कहीं दे दो उसी कह दो पर कलम तो लगे। आज किसान इतना मजबूर है, इनकी मजाक उड़ाई जा रही है, खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जा रहा है, क्यों इस बात का क्यों करेगा। हम इसके साथ साथ जितने दिन 550 किसान शहीद हो गए, देश का संसद चलता है, मानसून सत्र चलता है, लेकिन 2 मिनट का मौन नहीं रखा जाता संसद के भीतर। नहीं, हम यही तो कह रहे किसानों का कितना सम्मान है, इस बात का अंदाजा लगाया जा। 130 करोड़ की जनसंख्या में 550-600 किसान शहीद हो गए। क्या मैं भी तो भारत के नाम की कहूँगे किसी इतनी जनसंख्या में
उनकी मृत्यु हुई, वे शहीद हो गए, तो प्रधानमंत्री जी का तो इस देश के प्रधानमंत्री जी का दो शब्द कहने को पड़े। हमें महसूस हमें गलत है। हम प्रधानमंत्री जी कहकर बोलते हैं, हमारे कभी जुबान नहीं फिसलती। हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका सर ऊंचा रहना चाहते, तो क्या भारत का सर झुका है, भारत के किसान का सर झुका है, उन्हें तरक्की मिल जाएगी? हम कभी नहीं भूलने किस बात को। हम जिंदा रहोगे तो आवाज़ उठाते रह गए। अगर हमारी मृत्यु हो गई, हम खत्म हो गए, तो कुछ नहीं, आगे भी आंदोलन चलता रहेगा। कोई सी बात नहीं, कोई हमारा डर नहीं है, कोई भय नहीं है किसी का, पर हम सही करेंगे, मतलब कोई गलत नहीं करते। हमारी आवाज़ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती के तरीके से आवाज़ तक नहीं सकती, आवाज़ तक नहीं। नरेश टिकैत जी ने कहा है कि उमेश मलिक के डॉक्टर संजीव बालिया ने वो भाषा की गरिमा रखे। उन्होंने किसान के मुद्दे पर भी बेबाकी से बात रखी। उन्होंने कहा सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। 2 मिनट के लिए संसद मौन नहीं होती, बल्कि पूरा मानसून सत्र विपक्ष के रवैये के चलते काम नहीं हो पाता, कुछ ही बिल पारित हो पाते। इस बार संसद में काफ़ी कम काम हुआ। नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि जिस तरह से झगड़ा हुआ उसको गंभीरता से नहीं लेते। संजीव बालिया ने हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन उमेश एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक उमेश मलिक होने के नाते शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए। और सिसोली गांव में जो घटित हुआ वो काफ़ी दुखदायी है और उसकी निंदा भी करते हैं। जो कुछ हुआ प्रतिनिधि का विरोध नहीं करते। उन्होंने कहा जिस भी कार्यक्रम के लिए आए थे एक दफ़े इतला करते, उसके लिए इंतजाम करते, उसके लिए प्रबंधन करते, लेकिन ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। नरेश टिकैत ने हमारे साथ पूरी तरह शब्दों की गरिमा रखी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि को भी शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए, क्योंकि सवाल एक जनप्रतिनिधि से एक आम आदमी ही पूछता है, लेकिन आप जब पब्लिक के बीच जाते हैं तो आपको शब्दों का चयन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि उन्होंने एसएसपी कप्तान अभिषेक यादव को कहा कि कप्तान साहब या तो आप कार्रवाई कीजिए, बीच से हट जाइए। इसका मतलब क्या है? क्या आपस में नूरा कुश्ती करना चाहते हैं? इसका मतलब क्या है? मतलब ये संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक बात होती कि एसएसपी साहब आप इसमें जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई कीजिए। और नरेश टिकैत जी ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे उमेश मलिक के साथ जो परसों हुआ है यहाँ पर वो हो। लेकिन एक अंतिम सवाल नरेश टिकैत जी, 2 दिन इस चीज़ को बीत चुके हैं पूरे घटनाक्रम को, कि अगर गिरफ्तारी होगी आपके यहाँ जो 9 नाम दर्ज है, 8 नाम दर्ज है FIR में, क्या आप अपनी गिरफ्तारी देंगे? मेरा गाना है, मेरा गाना हम गिरफ्तारी का एक देर के कपड़ थोड़ा करेंगे। गिरफ्तारी होगी उधर से होगी, रिपोर्ट दर्ज होगी, अगर कोई दबाव बनाऊंगा हम रिपोर्ट दर्ज करूँगा। नरेश टिकैत ने कहा कि अगर गिरफ्तारी दर्ज होगी, जैसे जो भी मुकदमा का उठा दर्ज हुआ तो मुकदमा हमारा भी दर्ज करा जाएगा। मैं तंजीम राणा, वीडियो जर्नलिस्ट इरशाद के साथ जनशासन बुलेटिन के लिए।